दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। पेश है मिर्जापुर जिले की छोटी बड़ी खबरें। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेश तिवारी की मौजूदगी में मझवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने की बैठक। बुधवार को मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी की मौजूदगी में कछवा टाउन हॉल में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भीतर जोश फूंकते हुए कहा कि मझवा विधानसभा सीट समेत यूपी की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है, क्योंकि भाजपा और सत्तारूढ़ सभी राजनीतिक दलों ने जनता को सिर्फ छलने का काम किया है, इसलिए अब जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की बारी है। उन्होंने कहा कि मझवा का विकास तभी तक हो पाया जब तक कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ हुआ करता था। उसके बाद से लेकर आज तक मझवा की स्थिति जस की तस है। बैठक का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से मकसूद खान, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सरिता पटेल, देवेंद्र प्रताप सिंह, राजेश्वर पटेल, राघवेंद्र चौबे, शहर अध्यक्ष राजन पाठक, जिला पंचायत सदस्य शिवशंकर चौबे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दीपचंद जैन, गिरीश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। लखनिया दरी वाटरफॉल में डूबने से 2 युवकों को बचाया गया। बुधवार को मिर्जापुर जिले के अरौरा थाना क्षेत्र में स्थित लखनिया दरी वाटरफॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पिकनिक मनाने आए 2 युवक अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी के बीचों बीच फंस गए। चीख पुकार सुनकर स्थानीय वाटरफॉल के पार्किंग ठेकेदार अरविंद कुमार यादव भी वहां पहुंच गए और पिकनिक मनाने आए कुछ अन्य लोगों की मदद से किसी तरह रेस्क्यू करके दोनों युवकों को पानी की तेज धारा में से उन्हें बाहर निकाला। दोनों युवक कौन थे, कहां से आए थे, इसका पता तो नहीं चल सका, पर रेस्क्यू करने वाले लोगों की तारीफ हर तरफ हो रही थी। बताते चले कि बारिश के दिनों में मिर्जापुर जिले में मौजूद कई वाटरफॉल पर सैलानियों की भारी संख्या आती रहती है, यहाँ के हसीन वादियों का लुत्फ उठाती है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों से अनजान होने की वजह से हर वर्ष घटनाएं घटते रहती हैं, जिसमें कई नौजवानों की जान भी चली गई है। बावजूद इसके आने वाले सैलानी लापरवाही का प्रदर्शन करते ही हैं, जिसका एक नजारा बुधवार को देखा गया। वह तो ईश्वर का आशीर्वाद ही था, वरना बड़ी घटना घट सकती थी। यूपी मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। बुधवार को यूपी उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मिर्जापुर जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर श्रम मंत्रालय भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल ने मांग किया है कि श्रम मंत्रालय में जो भी पूर्व के कानून हैं उसे यथावत रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी की परेशानियां बढ़ जाएंगी। साथ ही उन्होंने सरकारी संस्थाओं में गाइडलाइन बनाने की भी मांग किया है। इस मौके पर मीडिया से क्या कुछ कहा वक्ताओं ने, आइए सुनते हैं। जी, आज हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट परिषद में आए हुए हैं। हमारी प्रमुख रूप से डिमांड ये है, जो हमारे जो 44 श्रम कानून है उसमें जो इतना बदलाव किया गया है उसको 4 लेबर कोड में चेंज किया जा रहा है। हमारी ये डिमांड है उसको पुराने ही तरीके से रहने दिया जाए, उसमें उस कानून के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए। और प्रमुख रूप से हमारा ये डिमांड है, हम लोग जो है यूपीएमएसआरए के सदस्य हैं, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी संस्थानों में काम करने में बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाए, हमको वहाँ काम करने से न रोका जाए, हमारे काम के अधिकारों का हनन न किया जाए। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी ये विगत काफ़ी समय से भी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी डिमांड्स रखी, और इसी सब को लेकर हम लोग 22 नवंबर को दिल्ली भी जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं हम लोग दिल्ली में 22 नवंबर को। और आज का ये प्रोग्राम मिर्जापुर के 84 इकाइयों से ये प्रोग्राम हो रहा है। 84 इकाइयों से ज्ञापन दिया जा रहा है। अंदर आप मिले हैं? जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया कि आपका ज्ञापन हम लोग माननीय सेंट्रल लेबर मिनिस्टर जी को भेज देंगे। भोगांव स्मशान घाट पर सौदाह के नाम पर जिला पंचायत मिर्जापुर द्वारा वसूले जा रहे कर को निरस्त करने का डोम धईकार समाज ने किया मांग। बुधवार को मिर्जापुर जिले के भोगांव में स्थित स्मशान घाट पर सौदाह करने वाले लोगों से जिला पंचायत मिर्जापुर द्वारा किए जा रहे कर वसूली का डोम धईकार समाज ने पुरजोर विरोध करते हुए भोगांव स्मशान घाट पर चल रहे ठेके को निरस्त करने की मांग की है। डोम धईकार समाज के लोगों ने यह भी मांग किया कि नवनिर्मित सौदाह गृह की जिम्मेदारी उन्हें ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्षों से यह काम उनका ही समाज करता आ रहा है। इसके अलावा स्मशान घाट को लेकर बनने वाली किसी भी योजना को
डोम धिक्कार समाज के लोगों की रजामंदी लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं से समाज को लाभान्वित करने की भी मांग की है। हमारा जी नाम मेरा कुंदन सरोज है, ग्राम भगवानपुर, भदोही जिला से है। तो भदोही से यहाँ किस लिए आए हैं बताइए? हम मिट्टी लेके आए हैं। तो यहाँ मिट्टी लेके आए हैं, क्या कोई समस्या है या क्या? नहीं है, वो देख रहे हैं यहाँ पे सब मीडिया वाले आए हैं, आप लोग आए हैं, तो हम भी पूछ रहे हैं कि भाई कैसा चल रहा है, तो वो लोग बताएं कि यहाँ पे कितना लगता है कितना नहीं। तो हम यहाँ पे 1100 रुपया पर्ची कटा है। किसके द्वारा पर्ची 1100 काटा गया है? अरे वो तो हम 2 महीना हो गया वहाँ पे। पहला ये जब उद्घाटन हुआ तो दूसरा नंबर मेरा ही था जी। तो हमने 1100 रुपया का पर्ची कटाया। और फिर हम ये चाहते हैं कि ये सब धांधली जो है थोड़ा कम कर दें और भाई जो उचित है वही लें, क्योंकि इसमें घाटवार भी अपना जो आगे दे रहा है वो अलग से ले रहा है अपना पैसा, और वो पर्ची का अलग से देना पड़ रहा है हम लोग को। ये समस्या थोड़ा आप लोग समझते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या को लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने की आवाज बुलंद, जमकर की नारेबाजी और प्रदर्शन। गुरुवार को मिर्जापुर जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर जीडी बिन्नानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित छात्राओं ने इस मौके पर कहा कि देश आजाद हुए 7 दशक बीत गया है, पर देश की बेटियां कब आजाद होंगी, कब वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता में जिस निर्मम तरीके से महिला डॉक्टर का न सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गई, ऐसे हत्यारे को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस मौके पर छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के माध्यम से सौंपा। इस मौके पर क्या कुछ कहा छात्र छात्राओं ने, आइए सुनते हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जो लड़कियां सुरक्षित नहीं है, बाहर जा रही हैं, जो सुरक्षित नहीं, उसके लिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो हम लोगों की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम सोनकर है, सुपलाहा की। लड़कियों को इंसाफ चाहिए सर। आज कलकत्ता रेप को 25 से 30 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं है सर। हम लोग को सुनवाई चाहिए, मांग चाहिए। हत्यारों को फांसी नहीं, उसे कड़ी सजा दी जाए। सर जीडी बिन्नानी के छात्र हैं। क्या मांगे हैं सर? हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को फांसी सर, उसे कड़ी सजा चाहिए। उसे चौराहे पे टांग के उसे प्राइवेट पार्ट कार कुत्ते को खिला दिया जाए और उसे अंगारे से जलाकर उसे जीवित रखा जाए ताकि दोबारा कोई करने की कोशिश ना करे। अगर करे तो उसकी रूहें कांप जाए। सर मेरा नाम पिंकी प्रजापति है। मेरा नाम संध्या प्रजापति है। मैं जीडी बिन्नानी पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं यहाँ आए डीएम साहब से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो हत्यारे हैं उन लोग को फांसी नहीं बल्कि अंगारे पे जलाया जाए। फांसी कोई आम बात नहीं है, फांसी तो सबको दी जाती है। उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो दूसरों की बहनों के साथ करता है उनकी भी तो बहन होंगी, उनकी भी तो बेटियां होंगी, उनकी भी तो माएँ होंगी। इसलिए हम चाहते हैं, अनुरोध करते हैं कि ये काम करने से पहले लोग 1000 बार सोचें। हजारों लोग की रूह कांपे कि मेरी भी बहन बेटी है। राजस्व निरीक्षक का मोबाइल उचक्कों ने उड़ाया, पीड़ित ने सौंपा डीएम एसपी को शिकायत पत्र। गुरुवार को पड़री थाना क्षेत्र के तोसवा गांव निवासी रामकुमार मौर्य ने जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह को एक शिकायत पत्र सौंपा। श्री मौर्य ने अपने ज्ञापन में बताया है कि वह एक राजस्व निरीक्षक कर्मचारी हैं, जिनका मोबाइल बीते 2 सितंबर की रात मोहनपुर पहाड़ी से कनौरा घाट की ओर जाने वाली सड़क पर उचक्कों द्वारा उड़ा दिया गया। श्री मौर्य ने बताया कि उचक्कों के द्वारा उड़ाया गया मोबाइल सरकारी कार्य में आता था, जिस कारण मोबाइल चोरी हो जाने से सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बीते कई दिनों से कनौरा घाट को जाने वाली सड़क पर शाम ढलते ही उचक्के एक्टिव हो जाते हैं, जिस कारण कई लोगों का मोबाइल उचक्कों द्वारा पहले भी चुरा लिया गया है। श्री मौर्य ने उच्च अधिकारियों से मांग किया है कि मोहनपुर पहाड़ी से कनौरा घाट को जाने वाली सड़क पर पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए ताकि उचक्कों में भय व्याप्त हो सके। वहाँ मेरा गांव है तोसवा, पड़री थाना अंतर्गत पड़ता है। मैं इस समय कानूनगो राजस्व निरीक्षक पद पर चुनाव पर कार्यरत हूँ और दिनांक 2/9/24 को मैं तहसील से ऑटो द्वारा आ रहा था और घर ऑटो से उतर करके अपने रोड पर गया, कनौरा घाट रोड पर। जैसे ही मेन हाईवे से 100 मीटर अंदर गया रोड पर, बात
कर रहा था, मोबाइल से मैं बात कर रहा था, किसी का फोन आ गया था, ऐसे बात करते घर जा रहा था और चप्पू ने पीछे से बाइक से आ करके मेरा मोबाइल छीन करके फरार हो गए। मैंने काफ़ी आवाज़ लगाया, उसके बाद लोग रुके नहीं, कुछ हाथ में लिए थे जैसे असलहा वगैरह और लहराते हुए भाग गए। और मैं दहशत में आ गया, चूँकि वहाँ अंधेरा और कोई बस्ती नहीं है, हाईवे के किनारे सब वन विभाग की ज़मीन है। तो मैं घर गया, उसके बाद मैं फ़ोन लगाता रहा अपने फ़ोन पर, फ़ोन नहीं लगा, बंद कर दिए थे। फिर सुबह मैं पढ़ई थाने जाकर तहरीर दिया। थाने पर तहरीर देने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो आज मैंने एसपी साहब को दिया। मेरे अलावा और 2 लोगों की मोबाइल छीनी गए, उसके अलावा अनगिनत और छीनी गए। कभी भी वहाँ कुछ भी, अभी तो ये हौसला जो है इनका थोड़ा मनोबल ऊंचा हो रहा है उचकों का, किसी समय और दुर्घटना ये लोग कर सकते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग की जाए मोनपू पहाड़ी पर, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे केस हैं जो दबे हैं, कोई लोग वहाँ थाने नहीं शिकायत कर रहे हैं। तो चूँकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, जब एक कर्मचारियों के साथ ये हादसा हो सकता है तो और लोगों के साथ कौन सा हादसा हो सकता है, तो आप कल्पना कर लीजिए। और ये 2 लोग मेरे साथ हैं, इनसे भी कुछ आप पूछना चाहते पूछ लीजिए कैसे छीना गया मोबाइल ये लोग का।